राम 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 गाओ जी गाओ राम 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 जपो जपो राम 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 सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, कहे कबीर सिमरन किए, कहे कबीर सिमरन किए, कहे कबीर सिमरन किए, साईं माय समाय, साईं माय समाय, साईं माय समाय, साईं माय समाय। राम 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 जय राम 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 कामना केवल
भक्ति की कामना केवल भक्ति की कामना केवल भक्ति की कामना केवल भक्ति की करना संत दास करना संत दास करना संत दास करना संत दास बस एक यही रहे आस बस एक यही रहे आस यही रहे आस बस एक यही रहे आस जो मिटाए सभी तिरास को जो मिटाए सभी तिरास को मिटाए सभी तिरास को जो मिटाए सभी तिरास को राम 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। भाई जिसको अपने दाता के अपने भगवान के दरबार में अपना नाम लिखाना हो, कुछ दर्ज कराना हो, तो उसको भाव से गाना चाहिए। क्या? मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता,
के दरबार में सब लोगों का खाता। भगवान सबके हैं, ऐसा नहीं एक के हैं तो दूसरे के नहीं हैं, अमीर के हैं तो गरीब के नहीं हैं, बूढ़े के हैं तो बच्चे के नहीं हैं, नर के हैं तो नारी के नहीं हैं। परमात्मा सबके हैं और परमात्मा के जो मुख्य गुण माने जाते हैं, सर्वत्र समाना, सब जगह हैं, एक जितने हैं, सर्वत्र समाना। जैसे हमने कोई मिठाई का टुकड़ा खाया छोटा सा और दूसरे ने किसी ने बड़ा टुकड़ा खाया, कोई रसगुल्ला खाया, तो दोनों की शुगर लेवल एक जितनी थोड़ी बढ़ेगी, अलग अलग बढ़ेगी। जिसने थोड़ा खाया उसके शरीर में शुगर शक्कर कम गई तो उसकी लेवल कम बढ़ेगी, जिसने ज्यादा खाई उसकी ज्यादा लेवल बढ़ेगी। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान का एक नाम बोला जाता है अगम और अगोचर, जिसकी गम मतलब खबर न ली जा सके, कोई अंत न पार न पा सके, उसको कहते अगम। अगोचर, अगोचर का मतलब है इंद्रियों से, हमारे सेंसेस जितने भी हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों से हम देख के किसी को समझ जाते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, इसकी भावना नीयत अच्छी लग रही है, ये अच्छी नीयत वाला नहीं लग रहा है, हम आंखों से समझ जाते हैं। कानों से सुनते हैं, हाँ आवाज ये किसी अपने का है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये फीका है, ये तीखा है, इसको बोलना इसको गाना नहीं आ रहा, हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुमान लगाना, अनुमान। जैसे कहीं हमने धुआं देखा तो समझ जाते हैं आग जल रही होगी तभी वो धुआं है, इसको कहते हैं अनुमान, अंदाजा लगाना। लेकिन भगवान की जहां बात आती है वो अगम और अगोचर, इन इंद्रियों से नापा नहीं जा सकता उनको। तो भगवान कैसे हैं? सर्वत्र समाना। कैसे? उदाहरण कैसे? चींटी के अंदर भी जो आत्मा के रूप में परमात्मा है, वही आत्मा के रूप में परमात्मा हाथी में भी है। लेकिन ऐसे नहीं कि चींटी में छोटी आत्मा है, हाथी में कोई बड़ी आत्मा है। इसलिए कोई भी उसके संदर्भ में अंदाजा पूरा नहीं लगा सकता, एक हद तक, एक सीमा तक बोला जा सकता है, लेकिन परमात्मा क्या है कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए उस परमात्मा के श्री चरणों में, उनके दरबार में सबका खाता, सबका अकाउंट है, सबका हिस्सा है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। लेकिन क्या सब जैसी, सबके ऊपर एक जैसी कृपा उसकी होगी? नहीं। जो जैसी करनी है करता, जो जैसी करनी है करता, वैसा ही फल पाता। जो जैसी करनी है करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। अभी उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ये बात हमारे माइंड में, ज़हन में, सोच में अच्छी तौर पर स्पष्ट हो, क्लियर हो। कौन सी? क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। हाँ, साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में
सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में, एक जैसे किताब पढ़ते हुए, एक ही टीचर के पास पढ़ते हुए कोई स्टूडेंट फेल होता है, कोई धक्के से पास होता है ग्रेस मार्क्स लेके, फिर कुछ लोग 50%, फिर कोई 60, कोई 70, कोई 80% मार्क्स लेता है, कोई 90, कोई मेरिट में आएगा, कोई थर्ड, कोई सेकंड, तो कोई फर्स्ट भी आता है। किताब वही, टीचर वही, क्लासरूम वही, स्कूल वही, लेकिन जिसने जितनी पढ़ाई करी उसको उतनी विद्या ध्यान में रही, उसने उतनी तरक्की करी। फिर कोई कह सकता है किसी को तो गिफ्ट ऑफ गॉड रहती है, किसी को जल्दी लर्न होता है, याद होता है, किसी को नहीं होता। तो ये उसने पिछले जन्म में ऐसा कुछ करा होगा, अपने माइंड से, अपनी सोच से कईयों के भले करे होंगे, इसलिए इस जन्म में उसकी माइंड शार्प बनी है, दिमाग तेज है उसका। ये भी उसकी कर्म का ही फल है। हाँ, इस जन्म की कमाई नहीं, पिछले जन्म की कमाई होगी, लेकिन है तो कमाई की बात। कर्म तो सबको करना पड़ेगा। भगवान हर किसी के अंग संग है, अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन सबसे न्यारे भी हैं। जैसे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का यह सब पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बोले भगवान चार हैं, राम जो है ना, राम वो चार है। बोले कैसे? एक राम दशरथ का बेटा। बोले एक राम जी जो थे वो राजा दशरथ के बेटे थे, जो आगे चल के खुद राजा राम हुए थे। दूसरा घट घट में लेटा, घट घट में बैठा। जो घट घट में बैठा है एक दूसरा वो है, हम सब कहते हैं कि राम जाने। एक राम का यह सब पसारा। बोले एक राम वो है जिसने ये एक राम को मानने वाले हैं, निर्गुण उपासक है। वो कहते हैं भगवान कोई वो अलग है जो सब चीज से परे है, जो आपसे कोई लेना देना नहीं रखते। तो भक्त जन कहते हैं वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का यह सब पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। अरे वही है। कोई किसी का पिता है तो उसका बाप हो गया, किसी का पति है तो उसका वो पति हो गया, उसकी धर्म पत्नी कहती है मेरा पति है। फिर उसका कोई पिता है वो कहता है मेरा बेटा है, उसका छोटा भाई कहता है ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई कहता है ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन है तो वही एक ही, अलग थोड़ी है। उसका साला कहेगा ये मेरा बहनोई है, उसका बहनोई कहेगा ये मेरा साला है, तो अलग कोई थोड़ी हुआ, है तो एक ही। वैसे ही परमात्मा ही एक ही है, बस यह सब समझना है। आइए आज के दिन की थोड़ी महिमा गाते हैं। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के संदर्भ में एक तो बाल जति है। हनुमान जी महाराज को कोई स्त्री वैसे पूजे नहीं, पूजन करे तो नजदीक नहीं जाए, वो ब्रह्मचारी हैं। और हनुमान जी महाराज के जो भक्त भी रहते हैं वो ब्रह्मचारी हैं। लगभग बहुत से भक्त तो शादी नहीं करते। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी, हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जिसको जितना ऊंचा उठना है, उड़ना है, तो उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, या ब्रह्मचर्य का पालन करे, या गृहस्थी होके भी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे। पहली बात तो ये। दूसरा, हनुमान जी महाराज के गुणों के संदर्भ में थोड़ा समझते हैं। एक गुण उनमें है दास्यम, जो नवधा भक्ति है ना, प्रहलाद भगत ने अपने पिता को सुनाई थी। दास्यम, उसमें 8वां गुण है दास्यम, दासी भाव। ये हनुमान जी महाराज का विशेष गुण माना जाता है। अपने प्रभु के आगे सदैव नतमस्तक हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे प्रभु सब कुछ है। और सदैव जब भी राम दरबार जहां भी होगी,
ये नियम है हमारे शास्त्रों के, हमारे भगवानों के। भगवान शिव जी जहां भी विराजते हैं या तो निर्गुण रूप में हो, केवल तो केवल लुंग हो, केवल लुंग हो, या शिव जी पूरे परिवार के साथ हैं हो, उसको कहते हैं शिव परिवार। तो भगवान शिव जी भी हों, माँ पार्वती भी हों, गणेश जी भी हों और कार्तिकेय जी भी हों। वहीं नाग भी जरूर हो, बैल भी जरूर हो, मयूर भी हो और चूहा मूसा भी हो और त्रिशूल भी हो। कुल मिला के सबको ये कंप्लीट, इसको शिव परिवार बोला जाता है। जिस भी पति पत्नी में नहीं बनती तो शिव परिवार की पूजा करें। शिव जी सभी भगवानों से एक दृष्टि से अलग हैं। वो कौन सी? वो सदैव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर विराजते हैं, ऐसी मान्यता है विद्वानों की, शास्त्रों की। तो शिव जी के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज में अभी मैं जो गुण गा रहा हूं वो दासी भाव है। और याद रखें, बहुत लोग कहते हैं आज राम नाम का ज्यादा मंत्र का जप कराया गया, क्यों? हमारा गुरु मंत्र तो अलग है। तो इसका जवाब होगा, उत्तर होगा कि जिस भी भगवान की तिथि रहती है या जो भी घड़ी रहती है, जो भी मुहूर्त रहता है, जो भी स्थान रहता है, भूमि रहती है, उसकी महिमा विशेष गानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में उस समय वह शक्ति विशेष रूप में विराजती है। लेकिन उनकी पूजा करने के साथ मन में भटकाव न आए। कौन सा? जिस भगवान के दिन हो, नवरात्रे हो, मां देवी की उपासना करनी चाहिए, महाशिवरात्रि हो, हर सोमवार का दिन हो, या प्रदोष का दिन हो, प्रदोष की रात्रि हो, या हर महीने की मासिक शिवरात्रि हो, तो भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाएं तो शिव जी का ध्यान करें, भजन करें, सिमरन करें, लेकिन अंत में प्रार्थना यह करें कि हे शिव जी, आप आशीर्वाद करना, मेरी गुरु भक्ति दृढ़ हो, पक्की हो, मेरा गुरु मंत्र, गुरु भक्ति सिद्ध हो, मेरी अपने गुरु में आस्था, प्रेम, श्रद्धा बढ़े। बस इसका ध्यान रखें। बहुत लोग कहते हैं, आजकल देखा जाता है, ये लोग भटकते, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। नहीं, हम भटकते नहीं, आप भटके हुए हो। आप भगवान को विभाजित कर रहे हो कि भगवान इधर कोई अलग है, शिव जी अलग है, कोई शक्ति अलग है, राम अलग है, श्याम अलग है। नहीं, वो एक ही है, भगवान एक ही है। लेकिन हम उनकी तपस्या करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गुरु भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारी साधना आगे बढ़े, मुख्य ध्येय, मुख्य लक्ष्य, मुख्य काम हमारा यही है और यही होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज में विशेष जो गुण पाए जाते हैं, उसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दासी भाव। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा प्रभु सब कुछ है। हृदय में सदैव राम जी की मूर्त, मां सीता के साथ, और मुख में सदैव राम का नाम। हनुमान जी महाराज से पूछा गया था, जब आप उड़ रहे थे डर नहीं लग रहा था? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मुख में था राम नाम और हृदय में थी राम की मूर्त, मेरे को काहे का डर लगे? किया सब तेरे हवाले ओ बाबा, शिव धारा वाले, तूने खोले बंद किस्मत के ताले ओ बाबा, शिव धारा वाले। ये भक्त का भाव होना चाहिए। और यही धार हनुमान जी, हनुमान जी महाराज को अपना करना हो तो उनके सामने जाके कहो राम, बस हनुमान जी महाराज आपके हो जाएंगे।
तो आज हनुमान जयंती है। इधर से आज सत्यनारायण भी है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, जय हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। पूर्ण तिथि है, पूर्ण तिथि। कोई कहे मैं निरोगी रहूं तो रात को आज पूर्णमासी की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में रोशनी में थोड़ी देर बैठ जाए। कोई कहे मेरे मन की शांति बढ़े तो चंद्रमा का दर्शन करे 2, 4, 5 मिनट। कोई कहता है मेरी गुरु भक्ति बढ़े, चंद्रमा को रात्रि को देखते हुए अपने गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान उस चंद्रमा में करे। और हर महीने गुरु दर्शन के लिए कोई पूछे कौन सी तारीख तिथि उत्तम है, वो है पूर्णमासी। महीने में एक ही तिथि है जो पूर्ण तिथि है। एक परमात्मा है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। भगवान पहले भी पूर्ण था, अभी भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण रहेगा। हम कल भी अधूरे थे, माँ के हे कौन है, माँ के हे कौन है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कल भी अधूरे थे, आज भी अधूरे, अभी ये नहीं हो रहा मेरा काम, ऐसा हो जाए, वो मिल जाए, वो मान जाए, वो बात करने लगे, वो हमारा घर छोड़ के जाए, हम अकेले बैठे घर में। और भविष्य में भी लगभग जैसी स्थिति हम सबके अधूरे ही रहने वाले हैं। और कोई कहे एक शब्द में आप बताएं कि हम लोग मनुष्य जन्म में आए क्यों हैं? पिछले जन्म की अधूरी आशाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, आशाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हमें दूसरे जन्म में लेके आई है। और कोई कहता है हमें आगे मनुष्य जन्म न मिले, क्या करें? धीरे धीरे मिटाते जाओ। वैराग्य भाव हो, त्याग भावना हो, छोड़ने की आदत डालो। जो अटकाव है मन को ये जरूर चाहिए, उसको छोड़ना सीखो। चाय के बगैर रहना सीखो। मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता, चाय के बगैर रहना सीखो। मुझे एसी या कूलर चाहिए गर्मियों के दिनों में, जानबूझकर गर्मी में सो बैठो, तेरे शरीर को आदत पड़े और साथ में तेरा मन भी विचलित ना हो। इसको ही कहते हैं साधना। जिसमें मन अटका हुआ है उसके बगैर रहना सीखो और मन में याद ना हो कि मैंने ये छोड़ा है। साधना में उत्तम जो साधनाएं रहती हैं उसमें एक साधना ये है जिसमें मन को साधा जाता है। हम जब छोटे होते थे तो सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनका ही आज दूसरा दिन शिवधारा महोत्सव का पूज्य शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में चल रहा है। हम सवेरे के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हमें बचपन में सिखाते थे जिस चीज में मन अटका हुआ है उसके बगैर रहना सीखो। उपवास ऐसे रखो। उपवास कोई रखा है पूरा दिन खाना नहीं, एक टाइम ही खाना है जो आवश्यक है। बड़ी आयु वाले हैं रात को भले एक फल खाएं, दूध पी, लेकिन जितना हो सके बगैर खाने के रहना सीखो। टीवी नहीं देखनी, मोबाइल हाथ में नहीं उठाने, ज्यादा बात नहीं करनी, मौन रहना है। जब ज्यादा रहना चाहिए। ये जो 3 दिन का हमने धागा क्यों बांधा? 3 दिन कोशिश करें अपने गुरु और शिवधारा वाले बाबा की स्मृति में रहें। ऐसा नहीं कि ठीक है बाहर की सेवा कर रहे, हलचल कर रहे, ये बच्चों के लिए तो ठीक है। जो कई सालों से जुड़े हैं धीरे धीरे अंदर की यात्रा बढ़ाएं, इसलिए ये उत्सव किए जाते हैं। हलचल ना हो, ना शरीर में हलचल हो। बहुत लोग सत्संग में उठते हैं, बैठते हैं, इधर देखते उधर देखते, नहीं, बैठ गए। हलचल भी ना होनी चाहिए। तन हिलेगा डुलेगा तो
आंखें इधर उधर गई तो मन भी विचलित होगा, एकाकार नहीं होगा। मन विचलित हुआ, मजा गया। खुजली हुई, जवाई उबासी आई, मजा गया। मतलब हमारी वृत्ति वहां जुड़ी हुई नहीं है। उसके लिए हर किसी को करना खुद ही होगा। सवेरे नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, स्नान करें, ज्यादा तामसी आहार से, खानों से खुद को बचाएं। बहुत लोग खट्टी चीजें खाते हैं, प्याज ज्यादा खाते हैं, लहसुन ज्यादा खाते हैं, अदरक ज्यादा खाते हैं। बहुत लोग तो नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। उनकी वृत्ति एकाकार हो ही नहीं सकती। बहुत लोग ज्यादा बोलते हैं, इधर का भी पड़ोस का ध्यान, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो डिस्टर्ब ही रहेंगे, अंदर में दुखी रहेंगे। What I have to do, मुझे क्या करना है, बस। At this moment, what I have to do, इस समय, इस मोड़ पर मुझे क्या करना चाहिए, बस खत्म। I have to do great job, मुझे कुछ विशेष करके संसार में जाना है। हम लोग आईने के सामने कहते हैं ना खुद को, मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ, या समझते भी हैं, बिल्कुल हम ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं हैं। हम यूनिक हैं, हम हर किसी से अलग हैं। कैसे पता चले? एक तो 84 लाख योनियों में और मनुष्य देह में फर्क क्या है? हंसता केवल इंसान है, हंस इंसान सकता है, दूसरी योनि हंसती नहीं। पहली बात तो ये, बुद्धि इंसान के पास है, दूसरी योनि के पास नहीं है। तीसरा, यूनिक कैसे हैं? एक किसी व्यक्ति की फिंगरप्रिंट्स, अंगूठा लगाते हैं ना बहुत से डॉक्यूमेंट्स पर, एक आदमी की अंगूठे की फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलती। हर कोई विचित्र है। राम जी के भक्त मां शबरी भी है, वो अलग है। सुग्रीव भी मित्रता रखते, वो अलग है। कल मैंने रात को महिमा गाई थी मां केकई की, उसका प्रेम अलग है, अलग भक्ति है। हनुमान जी महाराज की अलग भक्ति है सब भक्त राम जी के। मां सीता की भी भगवान श्री राम के श्री चरणों में भक्ति है, अनन्य भक्ति है, लेकिन वो अलग है, एक जैसी नहीं है, हर किसी की अलग है। वैसे हम भी यूनिक हैं, खास हैं, अलग हैं, लेकिन वैसा खुद को बनाना भी पड़ेगा। केवल समझने से मैं अलग हूं, मैं तो सुंदर हूं, मैं तो खास हूं, मैं तो सच्चा हूं, मैं तो अच्छा हूं, ये खुद के मानने से काम नहीं बनेगा। दूसरे हमें कहें ये सच्चा है, यह अच्छा है, ये अपने गुरुदेव का सच्चा भक्त है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भगवान श्री राम जी ने हनुमान को कहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्रिय प्यारा भरत है, तू भरत जैसा मुझे प्यारा है। सबसे ज्यादा मुझे प्यारा कौन है? भरत, तू भरत जैसा प्यारा है। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। हमको बितारो, सारी संगत को तारो। हमको बितारो, सारी संगत को तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। ऐसे तारो जैसे शबरी को तारो, ऐसे तारो जैसे शबरी को तारा। शबरी को तारा तूने, शबरी को तारा, शबरी को तारा तूने, शबरी को तारा। पैरों का, पैरों का, पैरों का करके बहाना, प्रभु हमको बितारो। पैरों का करके बहाना, प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको बितारो।
भी तारो, ऐसे तारो जैसे हनुमान को तारा, ऐसे तारो जैसे हनुमान को तारा, हनुमान को तारा तूने हनुमान को तारा, हनुमान को तारा तूने हनुमान को तारा, बूटिका 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 करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, टीका करके बहाना प्रभु हमको भी हनुमान जी महाराज जी लाए थे ना संजीवनी बूटी, बूटी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, संजीवनी करके बहाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। बाबा शिवजन जी महाराज कृपा करें, जिनके जन्म उत्सव शिवधारा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारा आना यहाँ सार्थक तब होगा जब प्रार्थना के साथ प्रयास भी हो और जीवन में परिवर्तन भी आएगा, तो ही सच में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। जब जब शिवधारा महोत्सव आएगा, भक्तों को साथ लेके मैं भी जाऊंगा, भक्तों को साथ लेके मैं भी जाऊंगा, साथ जाऊंगा, भक्तों को साथ लेके मैं भी जाऊंगा, सारे भक्तों को साथ लेके मैं भी जाऊंगा, जब जब शिवधारा महोत्सव आएगा, जब जब शिवधारा महोत्सव आएगा, भक्तों को साथ लेके मैं भी जाऊंगा, 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 शिवधारा जसाई सदा मैं रसाई, शिवधारा जसाई सदा मैं रसाई, गीता सुनते कृपा करे सदाई बधाई हो, गीता सुनते कृपा करे सदाई बधाई, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, विचार धारा, जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिवजन की धारा, जय शिव धारा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्यारा प्यारा, जय शिव धारा, बोलिए सतगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहेब की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, जय 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 शिवधारा।